हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये सभी ने सुना होगा। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी का काम होता है सेपरेशन करना कंपाउंड्स को, यानी कि कोई मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स को सेपरेट करना। लेकिन जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं एंड बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। इसका मेन जो काम होता है वो होता है कि जो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो उनको सेपरेट करना एंड आइडेंटिफाई करना। ये जो टेक्निक है ये बहुत सिंपल है, क्विकली हो जाती है एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो ये केमिस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। अगर हमने देखना हो कि जो रिएक्शंस हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी हो, उनकी प्रोग्रेस की, डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना हो या प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस को टेस्ट करना हो, तो ये यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इस टेक्निक का? पहले तो होता है, इसमें दो फेसेस होती हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। जो स्टेशनरी फेस होता है ये एक लेयर होती है सॉलिड मटेरियल की। वो जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिना भी हो सकता है, सिलिका जेल भी हो सकता है, सेलुलेस भी हो सकता है। और ये कोटेड होता है, हमारे पास एक प्लेट होती है। अब वो प्लेट ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी एंड एल्युमिनियम की भी। उसके ऊपर जो ये सॉलिड मटेरियल है उसको कोट किया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है स्टेशनरी फेस। देन बात आती है मोबाइल फेस की। मोबाइल फेस जो होता है वो या तो एक सॉल्वेंट हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होते हैं जो स्टेशनरी फेस से मूव करते हैं कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। और फिर जो सॉल्वेंट है उसकी चॉइस डिपेंड करती है कि हमने कौन सा सब्सटेंस सेपरेट करना है। हमने जैसे क्लोरोफिल सेपरेट करना है या कोई और पिगमेंट को हमने सेपरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट चूज़ करते हैं। थर्ड इसका प्रिंसिपल में आता है सेपरेशन मैकेनिज़्म। तो जो जो डिफरेंट मिक्सचर के कंपाउंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग, यानी उनकी स्टेशनरी और मोबाइल फेस के साथ क्या एफिनिटी है। जो कंपाउंड स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं स्टेशनरी फेस से वो तो स्लोली स्लोली मूव करते हैं, लेकिन जो कि लेस इंटरेक्ट करते हैं कंपाउंड वो क्विकली मूव कर जाते हैं। तो बाइंडिंग एफिनिटी पे डिपेंड करेगा कि क्या है कंपाउंड की, उसके अकॉर्डिंग इनका सेपरेशन होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रोसीजर। पहला तो स्टेप होता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें प्लेट बनानी पड़ेगी जिसको हम टीएलसी प्लेट बोलते हैं। वो बनाने के लिए हमें जो भी हमारे पास ग्लास की प्लेट है, प्लास्टिक की प्लेट है या एल्युमिनियम प्लेट है, उसको हमने कोटिंग करनी है जो हमारा सॉलिड मटेरियल होगा। वैसे हम सिलिका जेल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाएगा स्पॉटिंग। जब प्लेट तैयार हो जाती है तो जो हमारा मिक्सचर होता है उसका हमने स्मॉल अमाउंट जो है वो नियर एंड, प्लेट का जो एंड होता है वहाँ पे अप्लाई करना है। कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं या माइक्रोपाइपेट होती हैं हमारे पास लैब में, उनकी हेल्प से। और उसके बाद इस स्पॉट को ड्राई होने देना है। थर्ड स्टेप होता है डेवलपमेंट। तो प्लेट को अब हमने एक चैम्बर में रखना है, जिस चैम्बर मतलब ये कंटेनर होगा, सील कंटेनर। इसको डेवलपिंग चैम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, मोबाइल फेस सॉल्वेंट होंगे। सॉल्वेंट जो लेवल है वो आपका स्पोर्ट से बिलो ही होना चाहिए। तो वो जो सॉल्वेंट है वो प्लेट में ऊपर की थ्रू कैपिलरी एक्शन से मूव करेगा और उसके बाद जो मिक्सचर है उसको भी ये कैरी करेगा। देन सेपरेशन होगा। जब हमारे पास सॉल्वेंट ऊपर की ओर जा रहा होगा प्लेट में, तो जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो भी अपनी अपनी इंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग स्टेशनरी और मोबाइल फेस से जो उनकी इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे वो सेपरेट होंगे। और इस प्रोसेस को फिर मॉनिटर किया जाएगा जब तक कि सॉल्वेंट जो है वो टॉप पे ना पहुंच जाए प्लेट के। देन करते हैं डिटेक्शन। तो जैसे ही सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो सफिशेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, हमने चैम्बर से प्लेट को रिमूव करना है, उसको ड्राई करना है। उसको अंडर यूवी लाइट देखते हैं या फिर स्टेन करते हैं या अनदर केमिकल डिटेक्शन मेथड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। तो जो भी पोजीशन है सेपरेट स्पॉट की उनको एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। उस वो होता है कि डिस्टेंस सल्यूट ने कितना ट्रैवल किया है अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट।
और आरएफ वैल्यू हर एक कंपाउंड के लिए यूनिक होती है। एप्लीकेशन क्या है टीएलसी की? इससे हम रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन ने कितना प्रोग्रेस किया है। हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो प्रेजेंस है उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड है प्योरिटी टेस्टिंग। इससे हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर हम आरएफ वैल्यू को किसी नॉन स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लें तो हम अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन। तो इसका काम सेपरेशन के लिए भी ये किया जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और मिक्सचर में से हमने डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट करना है तो तब भी हम जो है टीएलसी का यूज़ करेंगे। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात तो है स्पीड, कि ये बहुत फास्ट टेक्निक है सभी क्रोमेटोग्राफी में से और ये मिनट्स में हो जाती है कुछ। उसके बाद सिंप्लिसिटी, मतलब हाफ एन आवर या फिर जो है आपका 1 आवर तक ये हो जाती है। सिंप्लिसिटी ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है। थर्ड है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी जो मटेरियल और इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कॉस्टली नहीं है, चीपर हैं। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। ये हम बहुत सारे सॉल्वेंट्स और बहुत सारे सैंपल्स के लिए यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? रेजोल्यूशन। अगर लोअर रेजोल्यूशन, इसका जो रेजोल्यूशन है ना वो लोअर है और अदर टेक्निक की बजाय, जैसे कि HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो बहुत सारी कंपनीज़ में भी यूज़ किया जाता है, तो उसकी बजाय ये लो रेजोल्यूशन है। क्वांटिफिकेशन, कि यहाँ पे ये मेथड क्वालिटेटिव ज़्यादा अच्छा है, क्वांटिटी इससे हम चेक नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, तो क्योंकि ये क्वालिटेटिव है तो क्वांटिफिकेशन यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है। क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए टीएलसी करते टाइम? क्लीन हैंड्स एंड टूल। जब भी हम टीएलसी प्लेट को हैंडल कर रहे हैं तो वो क्लीन हैंड से करें या ग्लव्स पहन के करें ताकि कंटामिनेशन की प्रॉब्लम ना आए। जो भी हम कैपिलरी यूज़ कर रहे हैं या माइक्रो पाइपेट यूज़ कर रहे हैं सैंपल को स्पॉट करने के लिए, वो भी प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर सॉल्वेंट हैंडलिंग, यानी जो मोबाइल फेस बनाने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद जो है मतलब ताकि फ्यूम्स जो हैं हम सॉल्वेंट की वो इन्हेल ना करें, तो वो भी फ्यूम हेड वगैरह में ही हैंडल करना चाहिए। उसके बाद जो है ओवरलोडिंग से अवॉइड करना चाहिए कि जब हम स्पॉटिंग कर रहे हैं सैंपल की तो बस हम स्मॉल ही लगाएंगे ताकि स्पॉटिंग की जो स्पॉट्स हैं उनकी ओवरलैपिंग ना हो और रिजल्ट्स हमें इनएक्यूरेट ना मिले। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंट स्पॉटिंग, यानी कि हमने यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट स्पॉटिंग करनी है ओरिजिन लाइन पे। नेक्स्ट प्रिकॉशन है कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जब हम टीएलसी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ, ह्यूमिडिटी में कोई चेंज हुआ तो उससे सेपरेशन प्रोसेस पे इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है लेवल डेवलपमेंट चैम्बर। हमने जो डेवलपमेंट चैम्बर है उसको लेवल करना है ताकि यूनिफॉर्म सॉल्वेंट असेंट और कंसिस्टेंट सेपरेशन हो सके। नेक्स्ट है कि सॉल्वेंट फ्रंट को मॉनिटर करें। जब भी हम सॉल्वेंट फ्रंट को क्योंकि फिर हमने वो बंद कर देना है और फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है डिटेक्शन का। तो जब भी हमने देख लिया कि अब सॉल्वेंट जो है फ्रंट तक पहुंच गया है, हमने प्लेट को रिमूव कर देना है ताकि इनएक्यूरेट आरएफ वैल्यू हमें ना मिले। देन प्रॉपर ड्राइंग। जो टीएलसी प्लेट है उसको कम्प्लीटली ड्राई करना है विजुलाइजेशन करने से पहले। नेक्स्ट प्रिकॉशन है सेल्फ हैंडलिंग ऑफ स्टेन, क्योंकि डिटेक्शन के लिए हम स्टेनिंग भी करते हैं कई बार, तो प्रोटेक्टिव जो है हमने प्रोटेक्शन लेनी है जब हम केमिकल स्टेन को हैंडल कर रहे हैं या कोई विजुलाइजेशन रिएजेंट ले रहे हैं ताकि इनहेल ना हो वो और स्किन कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है एक्यूरेट आरएफ कैलकुलेशन। तो इससे जो भी हमने डिस्टेंस मेज़र करनी है ओरिजिन लाइन से लेकर के सेंटर पे और फ्रंट तक, वो एक्यूरेटली हमने कैलकुलेट करना है। तो जो टीएलसी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और टीएलसी बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ज़्यादातर हम केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए या फिर बायोलॉजी में हम जितने भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनका सेपरेशन करने के लिए, अमाइनो एसिड का सेपरेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।